हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हमने परसेंटेज के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी न देखी हो तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के पार्ट 2 को पढ़ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम परसेंटेज के बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और परसेंटेज के उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि परसेंटेज का ही पार्ट है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं, इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान पे, 10% परिवहन मनोरंजन पे, 10% परिवहन पे खर्च करती है। तो उसकी आय हमको बतानी है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन पे हमारी शॉर्टकट अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी आय जो है या इनकम जो है वो हम 100, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को लिख लेते हैं। उसके जो खर्चे हैं वो कहते हैं, ये उसकी इनकम। तो उसके खर्चे हैं 40, क्योंकि वो भोजन पे खर्च कर रही है, 20% जो कि मकान पे, 10% मनोरंजन पे, 10% परिवहन पे खर्च कर रही है। तो कितना खर्च कर रही है? बेसिकली वो 80% खर्च कर दे रही है। तो उसकी बचत कितनी होगी? सपोज करें कि वो 100 कमा रहा है कोई व्यक्ति और 80 रुपीज वो खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? 20% बच रहा है उसका। तो इस 20% यानी कि सेविंग की वैल्यू हमको दी हुई है 1500। इसकी वैल्यू दी हुई, पहले वो लिख ले रहे। उसके बाद अब हमें पूछ 1500 हो गया। उसके बाद अब हमें कह रहा था कि उसकी इनकम बताइए। तो उसकी इनकम हमने कितनी मान रखी है? 100%। यहाँ पे आप चाहे तो परसेंट का सिंबल लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 20, ये 5 टाइम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7500 क्या हो जाएगी उसकी इनकम। तो आपने देखा कि इस अप्रोच को फॉलो करके ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से लगा सकते हैं। हमें उसकी इनकम निकालनी थी, वो हमने 100 मान ली। उसके जो एक्सपेंसेस थे उसको हमने ऐड कर लिया। तो पता चला कि 80% क्या कर रहा है? खर्च कर रही है राधा। तो बचाएगी कितना? 20%। और इस 20% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 1500। फिर हमको कह रहा था कि उसकी आय की वैल्यू निकाली, जो कि हमने 100 मान रखा है। परसेंट के क्वेश्चन में अगर हम कुछ भी सॉल्व करते हैं तो उसकी इनकम जो कुछ भी होगी उसे हम 100 मान लेंगे। अगर इनकम दी होगी फिर भी हम उसको 100 मानकर ही सॉल्व करेंगे। तो उसकी 100 इनकम निकालनी थी, जो कि हमने 100 माना हुआ था। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 7500 रुपए। देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंश अपने वेतन का 40% मकान पे खर्च कर रहा है, 20% भोजन पे तथा 10% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यदि उसकी इनकम 5000 रुपीज हो तो उसकी बचत हमको बतानी है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन पे हमारी अप्रोच क्या रहेगी। जो पहले हम करते थे, वेतन जो उसका होता था इनकम, वो हम 100 मान ले रहे हैं। फिर कह रहा है कि वो 40% किस पे खर्च कर दे रहा है, और उसके जो एक्सपेंसेस है उसको लिख दे रहे हैं। 40% मकान पे खर्च किया, 20% भोजन पे तथा 10% शिक्षा पे खर्च किया। तो यह आ गया 70% इसने खर्च किया। तो बचत उसका कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 30%। फिर अब हमको कह रहा है कि उसकी इनकम की जो वैल्यू है वो है 5000 रुपीज। हमें बताना है कि उसका बचत कितने रुपए का होगा। तो 30% की वैल्यू को बतानी है और वेतन यानी कि इनकम की वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी? 5000। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
कट जाएगा, आ जाएगा 1500 रुपए। तो 1500 रुपए हो जाएगी उसकी बचत। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। उसकी इनकम जो कि 5000 दी हुई थी उसको हमने 100 मान लिया। उसके एक्सपेंसेस मकान पे, भोजन पे और शिक्षा पे उसको लिख लिया। तो पता चला कि 70% वो खर्च कर दे रहा है, खर्च है उसका, 70% उसका खर्च है। तो बचाएगा कितना, 30%। तो इसी 30% यानी कि बचत की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो हमें इनकम की वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू हमको दिया हुआ था 5000। तो 30% यानी कि बचत की वैल्यू निकालेंगे 1500 रुपए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है और शेष का, यहाँ पे शेष का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए अगर उसकी वेतन हमने 100 मान ली है तो भोजन पे जब वो 30% खर्च कर देता है तो बचा उसका कितना, 70। इस 70 का 40% वो कहां पे खर्च कर रहा है, यात्रा पे। और फिर उसके बाद जो बचा उसका 25% वो खर्च कर रहा है अपनी शिक्षा पे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पे हमारी शॉर्टकट अप्रोच क्या रहेगी जिससे क्वेश्चन को हम एग्जाम में जल्द से जल्द लगा सके। सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो इनकम है उसे हम 100 मान लेते हैं। फिर इस 100 का 30% वो खर्च कर देता है भोजन पे। तो 30% खर्च करने के बाद कितना बचा, 70। फिर कह रहा है कि इस 70 का 40%, इस 70 का 40% वो खर्च कर रहा है अपनी यात्रा पे। तो 70 का जब हम 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28। अब 70 बचा था उसके पास, उस 70 में से 28 उसने खर्च कर दिया यात्रा पे। तो अब कितना बचा, 42। इस 42 का 25%, इस 42 का 25% वो खर्च कर रहा है अपनी शिक्षा पे। तो इस 42 का हम 25% निकाल लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10.5। तो ये हो गए उसके सारे एक्सपेंसेस, जिसे हम कह सकते हैं जो उसने खर्च किया। तो जो उसने खर्च किया उसको हम एक बार लिख लेते हैं। उसके जो खर्चे हैं वो है 30 प्लस 28 प्लस 10.5। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 68.5%। इनकम थी 100, 68.5 उसने खर्च कर दिया। तो उसने बचाया कितना, तो बचत जानने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से उसके एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 31.5%। और इसी बचत यानी कि 31.5 की वैल्यू हमको बता दी है। क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ था, इनकम की वैल्यू, यानी कि 100% की जो वैल्यू थी वो हमको दी हुई थी। तो इस 100% की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमको, 2 लाख दी हुई थी। अब कह रहा है कि आप बचत की बताइए। तो बचत कितना दिया होता है परसेंट में, 31.5। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये नंबर तो 2 लाख 31.5 से मल्टीप्लाई करता है और 100 क्या कर देता है उसमें डिवाइड। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 31.5 डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारा 63,000। कितना आ जाएगा हमारा, 63,000 क्या हो जाएगी हमारी, सेविंग हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 100 उसकी इनकम थी, 30 वो खर्च कर रहा था, बचा कितना, 70। फिर कह रहा था शेष का, यानी कि जो 70 बचा उसका 40% वो खर्च कर रहा है यात्रा पे, वो आया 28। तो 70 में से 28 खर्च कर दिया तो कितना बचा,
42। ये है हमारा 70 माइनस 28 का डिफरेंस 42। इस 42 का 25% वो खर्च कर रहा है अपनी शिक्षा पे, यानी कि 10.5। फिर उसकी जो एक्सपेंसेस थे, जो उसके खर्च थे, उन सबको हमने ऐड कर लिया। तो हमें बताना था बचत। तो हमें उसकी एक्सपेंसेस, खर्च हमें पता है, इनकम हमें पता है, तो हम बचत आराम से निकाल सकते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। तो 100 माइनस 68.5 इक्वल टू 31.5% उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग। 100% यानी कि उसकी इनकम की वैल्यू हमको 2 लाख दिया हुआ था पहले से ही, तो 31.5% यानी कि उसकी सेविंग की वैल्यू हमको निकाली थी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 63,000। ये हो गई उसकी सेविंग। तो ये थी हमारी शॉर्टकट अप्रोच। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया ताकि आपको शेष का या रिमेनिंग ऑफ का प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रोहन अपनी आय का 40% मकान पे खर्च कर रहा है, उसके बाद शेष का मतलब जो बचा हुआ 40% खत्म करने के बाद जो 60% बचा उसका 20% भोजन पे खर्च कर रहा है और फिर शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस पे हमारी शॉर्टकट क्या रहेगी। क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेम तरह हमारी अप्रोच रहेगी कि उसकी जो इनकम है उसको हम 100 मान लेते हैं, उसमें से उसने 40% मकान पे खर्च कर दिया। अब 40% मकान पे जब खर्च किया तो बचा कितना, 60। इस 60 का 20% वो खत्म कर रहा है भोजन पे, तो 60 का 20% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12। अब 60 में से 12% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 48। ये 48 हमारा कहां से है, लिख ले रहे हैं 60 माइनस 12 करने पे। इस 48 का 12 होल 1/2%। अब ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है परसेंट, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो ये 12 2 जा 24 और फिर नोमीटर में 1 ऐड होगा 25/2। अब इस जब परसेंट के सिंबल को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जाके 1/8। तो ये 48 का 1/8 ये आ गया 6%। अगर ये आपको सही से न समझ में आया हो तो आप हमारी पार्ट 1 की वीडियो देखिए, उसमें हमने इस तरह के परसेंट को चेंज करने का काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारा 6%। तो ये हो गए सारे उसके एक्सपेंसेस। तो उसके खर्चों को पहले हम जोड़ ले रहे हैं, कितना उसने खर्च किया है। तो 40 प्लस 12 प्लस 6 58% उसने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, 100 कमा रहा था, 58 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 42% उसकी क्या हो जाएगी, बचत 42%। क्वेश्चन में हम करते क्या है कि हम पहले देखते हैं कि जो हमको वैल्यू दी हुई थी सेविंग की 3250, उसको हमने परसेंट में निकाल लिया है। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो हमको निकालना है वो है उसकी शिक्षा, यानी कि एजुकेशन पे कितना खर्च किया, तो वो हमने निकाला था परसेंट में 6%। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेविंग में परसेंट निकाला और जो हमको दिया था इसको पहले हम लिख लेते हैं। इस 42% की वैल्यू दी हुई थी 3250। अब हमें निकालनी है एजुकेशन पे खर्च, मीन्स 6% की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखा 6%। अभी इससे मल्टीप्लाई करेगा 3250 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 42। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। फिर जब ये 7 से डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा 464.28। ये इतनी रुपए हो गए उसकी शिक्षा पे खर्च। तो हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।
अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।